रक्षेत इन्द्रवाजिना मा भेम समसस्पते त्वामाभिप्रणोनुमो प्रातःकाल की इस पवित्र वेला में इस पावन गुरुकुल के पावन प्रांगण में उपस्थित यज्ञ की ब्रह्मा माननीय डॉक्टर महावीर जी, सम्माननीय आचार्य यज्ञवीर जी, प्रिय भ्राता आयुष्मान धनंजय जी, आयुष्मान भूषण जी, भ्राता वेदभूषण जी तथा यहाँ पर उपस्थित सम्माननीय राणा जी और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रिय एवं राष्ट्र के भविष्य इस गुरुकुल की ब्रह्मचारियां, इस देश की संकट की परिस्थिति में भी इस गुरुकुल के ब्रह्मचारी तथा आचार्य स्थापना दिवस मना रहे हैं और प्रातःकाल की इस पवित्र वेला में ब्रह्म यज्ञ एवं देव यज्ञ के उपरांत ओम का झंडा का यहाँ पर उत्तोलन किया गया है। सत्य यही है, ये जो ओम का झंडा का भी उत्तोलन किया गया है, ये ओम नाम जो है परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। कहा गया है तस्य वाचकः प्रणवः, वह परमपिता परमात्मा का निज नाम जो है, मुख्य नाम जो है प्रणव है अर्थात ओंकार है। सृष्टि का प्रथम अक्षर भी है। वेद मंत्रों को प्रारंभ किया जाता है तो ओम से ही प्रारंभ किया जाता है। अकारम च उकारम च मकारम च प्रजापति, अ उ और आधा म से ये ओम बनता है। जो सृष्टि का प्रतीक है, वो पालन का प्रतीक है, तो म संहार का प्रतीक है। सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला, प्रलय करने वाला वही एक ओम है जो ब्रह्म है, जिसको ईश्वर कहते हैं। और वही परमपिता परमेश्वर संसार के सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, उसी का ही नाम ओम है। कहा है कि सारा वेद का निष्कर्ष भी वही ओम परमपिता परमेश्वर है। सर्वे वेदा यत् पदमान मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संक्षेपणं ब्रवीमि ओम इत्येतत्। सारे वेद जिसका गुणगान करते हैं, जिस परम तत्व को, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं ऋषि मुनि लोग और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। और वो क्या है तो कहते हैं वो केवल ही ओम है, वो परम तत्व है, ब्रह्म है, ईश्वर है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, संसार में प्रत्येक व्यक्ति आनंद को प्राप्त करना चाहता है, दुखी कोई नहीं होना चाहता है, स्वस्थ सभी रहना चाहते हैं, दीर्घायु को सभी प्राप्त करना चाहते हैं और अंत में आनंद को भी सभी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम सत्य चित आनंद स्वरूप प्रभु से अपना संबंध को जोड़ेंगे और एक उसी को ही साखी मानेंगे। त्वं हिनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बहुविधा अथा तेषु नमीमहे। वही परमपिता परमात्मा सबके पिता भी है और माता भी है, इसलिए उसी के झंडे के नीचे सबको एकत्रित होना होता है। और वही परमपिता परमात्मा हमारा माता भी है, पिता भी है, और इस दृष्टि से हम सब उनके पुत्र पुत्रियां हैं, तो हम कोई भेदभाव भी हमारे अंदर नहीं हो सकता, हमारे अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना भी नहीं बन सकता। हम संगच्छध्वं की भावना को लेकर चल सकते हैं और कोई किसी के साथ विरोध वैर की भावना नहीं हो सकती। सब के
अंदर भातृ और भगनी का भावना उत्पन्न हो सकती है अगर हम एक ईश्वर को माने, एक ओम के झंडा के नीचे सब आ जाए। एक वैदिक धर्म, एक ओम का झंडा, एक ओम का तत्व, परमपिता परमेश्वर सबके ईश्वर एक हो, और ये एक हो क्या, एक इस भावना के वैदिक संदेश को ये जिसने सुन लिया, जान लिया, जिनको ऋषि मुनियों ने हमें तत्व प्रदान किया, महर्षि देव दयानंद ने जिसके लिए, जिस वेद का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए और इसी यज्ञ को घर घर में पहुंचाने के लिए और इसी ओम जो ईश्वर का मुख्य नाम है उसका स्मरण करने के लिए, उसका जप करने के लिए हमें प्रेरित किया है, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए। अगर वो सब समझ जाए, मैं सोचती हूँ सबका कल्याण निश्चित हो सकता है। वो परमपिता परमात्मा कहीं वैकुंठपुर में या कहीं चौथा आसमान में कि कहीं इधर उधर नहीं, वो तो सब जगह विद्यमान है, संसार की कण कण में विद्यमान है। सपर्यगाछु प्रमकायम प्रणमस्नामिरम शुद्धम पावनीतम, संसार की कण कण में और सबके अंदर में रहता है। तुझे मनुआ जिसी की तलाश है, तुझे मनुआ जिसी की तलाश है, अति निकट उसी का निवास है। काहे दर बदर तो भटक रहा, वो तो तुम्हारे दिल के पास है, वो तो हमारे अंदर ही बैठा है, बाहर भी है, सब जगह है, लेकिन फिर आज दुनिया में लोग भटक रहे हैं ज्ञान होने के कारण। इसलिए इस वैदिक ज्ञान को हम प्राप्त करें और इस ओम को समझें और इस परमपिता परमात्मा के महत्व को समझें कि सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और आनंद दाता है। इन बातों को समझें और जीवन को समर्पण करें, तभी निश्चित रूप में हम आनंद को पाएंगे और हमारे सबके अंदर भेदभाव भी दूर हो जाएगा। हमारे अंदर एक प्रेम के, जैसे अभी सुन रहे थे, प्रेम के तरंग उठेगा और जब तक हमारे अंदर प्रेम न हो, श्रद्धा न हो, सत्य न हो, विश्वास न हो, तो मनुष्य का जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप में आज प्रातः काल में बहुत ही सुंदर यज्ञ के साथ ये जो उद्घाटन हुआ और ओम का झंडे के नीचे हम सब एकत्रित हुए, ये एक विश्व को संदेश जाता है कि एक परमपिता परमात्मा के हम सब संतान हैं, हम सब एक हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव ना हो और सब एक दूसरे से स्नेह श्रद्धा प्रेम लेकर चले तो मानव का जीवन सफल होगा। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। हम ईश्वर को प्राप्त करें और परोपकार करें और सबके साथ मैत्री की भावना रखें। यही हमारे लिए जो है मानव जीवन का संदेश है और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब कर्मचारियों के लिए ढेर सारे आशीर्वाद।